साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? मजे में है ना? हाँ, मजे में ही रहना। ठीक है। और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं पर जरूर कर रहे हैं, है ना? आप बहुत समझदार बच्चे हैं और बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे, है ना? चलिए, आज की कक्षा शुरू करें। आज की हिंदी की कक्षा हम हमेशा की तरह ओमकार से शुरू करते हैं। चलिए, ओमकार करते हैं। साई राम बच्चों। बच्चों, आपको तो पता ही है कि हमारा पाठ 10 क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया चल रहा है। इसके लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसको देख सकें और समझ सकें और हम इसको हल कर सकें, अभ्यासों को इसके हम हल कर सकें। ठीक है। ये है क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया। बड़ा मजेदार पाठ है ये, है ना? क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, है ना? ठीक है। तो हमने पाठ पढ़ा और इसमें सबसे मेन बात क्या बताई है बच्चों? रोटी कैसे बनाते हैं, है ना? रोटी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। इसमें इस पाठ में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि रोटी कैसे बनाते हैं। कठिन शब्द, शब्दार्थ, वाक्य रचना, ये अभ्यास हम हल कर चुके हैं। इसके बाद ये अभ्यास था, इसको भी हम हल कर चुके हैं, है ना? इसमें हमने गेहूं रोटी कैसे बनती है इसका भी हमने क्रम देखा और किस किस अनाज से रोटी बनती है हमने वो भी देखा। अब कल मैंने आपको एक होमवर्क करने को भी दिया था कि आपको घर पर मम्मा को देखना है कि वो आटा कैसे सानती हैं और रोटी कैसे बेलती हैं। ठीक है। तो आशा है आपने मम्मा के साथ खड़े रह के मम्मा को रोटी बनाते हुए और आटा सानते हुए देखा होगा। ठीक है। नहीं देखा तो अब देख लीजिएगा। पर एक बार आप जरूर मम्मी से बोलिएगा कि जब वो आटा भिगोए, आटा साने और रोटी बनाए तो आपको जरूर बुलाएं और आपको दिखाएं। ठीक है। आपका ज्ञान बढ़ेगा उससे, आपको प्रोसेस पता चलेगी। ठीक है बच्चों। तो आज हम इसी अभ्यास का अगला प्रश्न हल करते हैं। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। आटा सानना, फिर रोटी बेलना, फिर उसको तवे पे पकाना, फिर सेंकना, आग पर सेंकना, है ना? तब जाके कहीं रोटी बनती है। आप पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। बच्चों, नीचे कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं, वो चीजें कैसी बनती है हमें ये देखना है। ठीक है। सबसे पहला नंबर है चाय। सुबह सुबह सबसे पहले उठकर क्या बनती है घर में? चाय बनती है ना? आप में से बहुत से बच्चे चाय पीते भी होंगे, बहुत से बच्चे नहीं भी पीते होंगे। किसी को दूध अच्छा नहीं लगता है तो मम्मी तो दूध में थोड़ी सी चाय मिला के दे देती हैं तो वो अच्छी लगने लगती है, दूध पी लेते हैं, है ना? ऐसा भी होता है। पर चाय हर घर में सबसे पहला नंबर, सुबह चाय बनती है और सब लोग चाय जरूर पीते हैं। फिर एक बार शायद दोपहर में भी बनती है, या फिर पापा जब ऑफिस से आते हैं तो मम्मी पापा को चाय बना के देती है ना? तो बच्चों, हमें ये जानना है कि वो चाय बनती कैसे है, चाय बनाते कैसे हैं। ठीक है। आज हम ये जानेंगे। दूसरा है सब्जी बनाने के लिए, है ना? हम रोटी के साथ, दाल चावल के साथ सब्जी भी खाते हैं और सब्जियां कई तरह की होती हैं, है ना? तो वो सब्जी बनती कैसे है? और आलू की सब्जी तो सबकी फेवरेट है ना? आलू की सब्जी हम
पूरी के साथ भी खा लेते हैं, रोटी के साथ भी खा लेते हैं, पराठे के साथ भी खा लेते हैं, और ऐसी सब्जी भी खाली भी खा लेते हैं, है ना। केवल सब्जी भी खा लेते हैं, रोटी वोटी की जरूरत भी नहीं होती है। तो सब्जी कैसे बनती है ये देखना है। फिर दाल, दाल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है ना। उसके बाद है हलवा। अरे बाप रे, ये तो बहुत सबकी फेवरेट चीज होती है, मीठा मीठा हलवा। वाह वाह वाह, जरूर बनाएंगे हम हलवा। और आखिरी में लस्सी। लस्सी तो गर्मियों का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा पेय है, ड्रिंक है। लस्सी बहुत फायदेमंद होती है ना। तो चलिए हम एक के बाद एक से देखते हैं कि ये चीजें कैसे बनती है। आइए, सबसे पहला नंबर, सबसे पहला नंबर हमने देखा था कि रोटी कैसे बनती है। आटे को पानी डालकर इस तरह सानते हैं कि उसका गोला बन जाए। उस गोले की छोटी छोटी लोई बनाकर उस लोई को सूखा आटा लगाकर चकले या पटे पर रख कर बेलन से गोल बेलते हैं। बच्चों ये रोज करती है मम्मी, सुबह भी करती हैं और रात को भी करती हैं। आप मम्मी को रोटी बनाते हुए जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह रोटी बनती है। दूसरा नंबर आता है चाय। चाय कैसे बनती है। आग पर पानी उबालते हैं। सबसे पहले गैस पर एक बर्तन में पानी उबलने के लिए रखते हैं। फिर पानी के अनुसार चाय पत्ती और शक्कर ये डालते हैं। बेसिकली लोग चाय पत्ती और शक्कर डालते हैं। कुछ लोग अदरक भी डालते हैं, कुछ लोग इलायची भी डालते हैं, कुछ लोग तुलसी भी डालते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जो चाय को स्वादिष्ट बनाती हैं। लौंग भी डालते हैं। नॉर्मली अदरक की चाय सबसे ज्यादा पी जाती है। तो हमारे घर में कितने सदस्य चाय पीते हैं उस हिसाब से हम पानी रखते हैं। फिर उस पानी के अनुसार हमने कितने कप पानी रखा है उस पानी के अनुसार हम चाय पत्ती और शक्कर डालते हैं। और अगर हमें चाहिए तो हम अदरक या इलायची या लौंग या तुलसी ये एक्स्ट्रा चीजें भी हम डाल सकते हैं। अब फिर इसको अच्छी तरह उबालना है। इन सब चीजों को अच्छी तरह उबालना है। शक्कर पूरी घुल जाएगी, चाय पत्ती उबलकर उसमें चाय का रंग आ जाएगा, गहरा रंग आ जाएगा। फिर उस चाय को हमें छान लेना है, क्योंकि उसमें चाय पत्ती और बाकी की चीजें भी डली हुई हैं, है ना। उनको हमें छन्नी से छान लेना है। फिर इसमें उस चाय के अनुसार, चाय की क्वांटिटी कितनी है उसके अनुसार ही हमें दूध मिलाना है। कोई कोई लोग बिना दूध मिलाए भी पीते हैं, है ना। तो जिनको दूध नहीं चाहिए वो बिना दूध के भी पी सकते हैं। हाँ, जिनको दूध चाहिए वो उसमें दूध मिलाते हैं। लो, बन गई चाय। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको चाय कैसे बनती है ना। अगला देखते हैं। अगला है सब्जी बनाने के लिए। चलिए आलू की सब्जी बनाते हैं हम। हाँ, सब्जी बनाने के लिए सब्जी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ला। आलू को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, ठीक है, छील लिया और काट लिया। अब आग पर कढ़ाई रखकर उसमें तेल डाला। सब्जी के अनुसार, जितनी सब्जी है उसके अनुसार 1-2 चम्मच, 1.5 चम्मच, है ना, ऐसा हमने तेल डाला। फिर तेल गर्म होने पर उसमें मसाले डाले। मसाले कौन कौन से डलेंगे। जीरा डलेगा या तो राई डलेगी, फिर हल्दी, लाल मिर्च या हरी मिर्च, है ना। फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं उसमें। फिर धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, है ना। इस तरह के कई मसाले हम हमारे हिसाब से, हमारी मर्जी से और हम जैसे पसंद करते हैं वो हम मसाले डालेंगे। फिर टुकड़ों में कटी सब्जी उसमें डाल देंगे, कढ़ाई में डाल देंगे, उसको हिलाएंगे और कढ़ाई पर ढक्कन रखकर सब्जी को भाप में पकाएंगे। जब हम कढ़ाई पर ढक्कन रख देते हैं तो अंदर ही अंदर भाप बनती है और वो भाप उस सब्जी को पकाती है, ठीक है। और जब सब्जी पक जाती है तो आखिरी में स्वादानुसार, सब्जी की क्वांटिटी के अनुसार हम उसमें नमक डालते हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं, मिला देते हैं। लो,
सब्जी तैयार हो गई। ठीक है बच्चों, आगे दाल बनाने के लिए दाल के दाने देखे हैं आपने? अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल देखी है आपने? देखी है ना? आपके घर में सारी दालें हैं। थोड़ी सी देखने की कोशिश कीजिएगा, सब दालें एक दूसरे से कैसे अलग होती हैं। ठीक है, सारी दालों की दाल बड़ी स्वादिष्ट बनती है। तो दाल के जो दाने होते हैं, तो दाल के दाने और पानी को कुकर में पकाते हैं, सीटी देते हैं। ठीक है, और जब दाल पक जाती है, कुकर खोलते हैं, फिर उसे तेल और मसालों से छौंक लगा देते हैं, है ना? कोई कोई केवल तेल मसालों मसालों से लगाते हैं, कोई कोई प्याज भी पसंद करता है, कोई कोई प्याज लहसुन ये भी पसंद करता है ना? कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं उसमें, आपकी स्वाद के अनुसार। लो, दाल तैयार हो गई, चावल के साथ खाने के लिए, रोटी के साथ खाने के लिए, है ना? दाल तैयार। आगे लस्सी बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो ताजा दही, दही की लस्सी बनती है, मालूम है ना आपको? तो ताजे दही को मथनी से, मथनी पता है आपको? लकड़ी की या स्टील की होती है ना? ऐसे वो डंडा होता है बड़ा और नीचे ऐसा चक्रदार चक्कर लगा होता है, उसको दोनों हाथों के बीच में ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता है ना? तो वो हिलती है, तो उसे मथनी कहते हैं। मथनी से हम दही को बिलोते हैं। ठीक है, फिर बिलोना या मथना, उसमें शक्कर और गुलाब जल डालते हैं और ठंडा ठंडा करते हैं उसको, और फिर उसको ठंडा ठंडा पीते हैं। गुलाब जल से कलर भी आता है, खुशबू भी आती है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। शक्कर से मीठा स्वाद आता है ना? ठीक है बच्चों, तो इस तरह दही से लस्सी बनती है। तो हमने कितनी सारी चीजें बनाई, हमने रोटी बनाई, चाय बनाई, सब्जी बनाई, दाल बनाई और लस्सी भी बनाई। ठीक है बच्चों, है ना? पर बच्चों एक बात याद रखना, इसमें से कोई भी चीज आप अकेले नहीं करेंगे। आपको अगर देखना है, अभी आपको केवल देखना है, अभी आप बहुत छोटे हैं। ठीक है, अभी आपको बनाना नहीं है, केवल देखना है कि कैसे बनती है। आप अकेले बनाने नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप अकेले बनाने जाएंगे और कहीं अगर गड़बड़ हो गई तो नुकसान हो सकता है, आपको हार्म पहुंच सकता है। ठीक है, क्योंकि इन सब चीजों के लिए आग की जरूरत होती है, गैस की जरूरत होती है ना? गैस चूल्हे पर हम पकाते हैं, खाना बनाती ना मम्मी गैस पर, आपको गैस के पास नहीं जाना है ना? मानेंगे ना मेरी बात? अच्छे है ना मेरे बच्चे सारे? आपके पास कोई बच्चे नहीं जाएंगे। ठीक है, और अगर जाते हैं तो मम्मी साथ में होना चाहिए, है ना? ताकि मम्मी आपको दूर रख सके, क्योंकि मम्मी तो जानती हैं कि कितने पास जाना है, कैसे आधा, मम्मी डायरेक्ट हाथ नहीं लगाती कभी, है ना? ठीक है, मम्मी को आदत है, मम्मी को मालूम है कैसे करते हैं। तो आपको अगर करना है या ये चीज बनते हुए देखना है, तो कैसे देखना है? मम्मी के साथ। ठीक है, सबको ये बात माननी है। ओके बच्चों, करेंगे ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आज हमने इतनी सारी चीजें बनाना सीखा है, लस्सी सीखी, दाल सीखी, सब्जी बनाना सीखा, चाय बनाना सीखा और रोटी बनाना तो हमने सीखा ही सीखा। ठीक है, तो आज के क्लास में, आज की कक्षा में हम इतना ही सीखेंगे, बाकी बचा हुआ हम कल देखेंगे। देखें कल कितना बचा है। अरे बच्चों, हलवा तो रह ही गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हलवा तो रह ही गया बनाना। चलिए हलवा भी बना लेते हैं। हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में घी गरम करके उसमें सूजी, जिसे रवा भी कहते हैं, उसको अच्छी तरह से भूनते हैं। ब्राउन, थोड़ा सा हल्का गुलाबी ब्राउन होने तक वो भूनते हैं, गुलाबी हो जाना चाहिए।
सूजी। फिर उसमें थोड़ा दूध या पानी डालते हैं और शक्कर डालकर ढक देते हैं। लो, हलवा तैयार। हलवा सबको बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके उसमें आप अपनी मनपसंद, आपको जैसे पसंद है, आप काजू डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, है ना। और आपको जैसा आपको चाहिए वैसा आप डाल सकते हैं। इलायची डालते हैं खुशबू के लिए, स्वाद के लिए, ये आपकी पसंद है ना। ठीक है। चल ठीक है बच्चों, हलवा भी बना दिया हमने। तो आज हमने इतना सब कुछ किया है। अब हम कल हम कुछ चीजों के दाम देखेंगे, ठीक है। और हम आसपास अपने इन कामों के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, कल हम ये भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, ये हो गया खत्म। क्या, अब हम वापस आ जाते हैं। मैं आपसे बात करने के लिए वापस आती हूँ। अपनी स्क्रीन शेयर करना मैं स्टॉप करती हूँ, ठीक है। ये ठीक है बच्चों, मजा आया ना चीजें बनाने में, ठीक है। मजेदार चीजें थी, है ना। ठीक है। चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे और आगे के अभ्यास हल करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा का समापन हमेशा की तरह हम शांति पाठ से करते हैं। आइए मेरे साथ शांति पाठ कीजिए। ओम शांति शांति शांति। साई राम बच्चों, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।